वीवर्स, खुश आमदीद सादे किचन डायरी में। वीवर्स, आज जो आप लोगों के लिए मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है जी बड़ी सिंपल और बड़ी ख़ास और खाने में बेहद टेस्टी। आप इसको जब बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि वाकई में ही बड़ी मज़े की है रेसिपी। तो चलें जी, आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है जी चिकन टिक्का पीस। लेकिन एक तो होता है समटाइम लोग कोयलों पे बना रहे होते हैं, यानी कि जो मेरे भी मेथड्स हैं ये थोड़ा डिफरेंट है। इसको हम माइक्रोवेव में बनाएंगे और वीवर्स बनाएंगे फाइल पेपर में। वो तो चलें आगे का प्रोसीजर है, फ़िलहाल मैं आपको अज्जा बता दूं जो बहुत ही कम चीज़ों में बनने वाली हैं। ये जी मेरे पास 600 ग्राम पीस हैं, दो हैं। मैंने दोनों सीने के पीस लिए हैं, आप चाहें तो लेग ले लें जो आपको बेस्ट लगता है। तो ये जी टिक्का मसाला है, मैंने सिर्फ टिक्का मसाला लिया है, मैं नेशनल का लिया, आप ईशान का ले लें, कोई भी ले लें। ये दही है और ये जी लेमन है, 3-4 लेमन कम थे, सीड्स मैंने अंदर ही रहने दिए क्योंकि जब हम इनको मतलब पकाने लगेंगे, बेक करने लगेंगे तो अब इसके जो वो हैं बीज वो आपको पता निकल जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है वीवर्स, ये अभी मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ, इंशाल्लाह इसको सुबह बनाऊँगी। ये मैंने लेमन जूस इसमें डाल दिया, ये मैंने इसमें दही डाल दी और ये देखें जी ये मैंने इसमें टिक्का मसाला डाल दिया। ये टिक्का मसाला मैंने ज़रा ज़्यादा लिया है, थोड़ा नहीं लिया मैंने। तकरीबन जो है ना इस टिक्के मसाले को मतलब एक पैकेट था उसमें से तीसरा हिस्सा रख के आई हूँ, 2 हिस्से लेके आई हूँ। तो मसाला ज़रा ज़्यादा लगाएं। ये देखें जी, इसने क्योंकि मैरिनेट होना है तो एक रात आप इसको आराम से रख दें, तो फिर आप इसको बेशक फ्राई कर लें, मत सॉरी इसको बेक कर लें। तो ये देखें जी, इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जो है ना दोनों को आपने लगा लेना है। तो मेरा ये जो पीस हैं ये तकरीबन 3 पाव हैं, दोनों 3 पाव इनका वज़न होगा। कट देखें मैंने बड़े गहरे लगाए हैं, ये देखें। तो ये देख सकते हैं आप, कट गहरे लगाएं ताकि मसाला कट्स के अंदर जाए। अब व्यूवर्स, मैंने एक चीज़ ज़रूरी आपको बताना भूल गई, मैंने इसके विंग उतार दिए हैं। विंग्स उतारने की बेसिक रीज़न व्यूवर्स यही है कि इसके जब विंग्स होते हैं तो उस जगह बड़ी मोटी होती है, तो उस जगह पे टेस्ट सही पहुंच नहीं पाता। तो विंग्स आप हटा दें, विंग्स हटाएंगे तो आप खुद ही नोट करेंगे कि ये बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आया है। तो ये देखें, इस तरह मैंने मसाले की अच्छी सी कोडिंग कर दी है और ये आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह इसको हम करेंगे जी सुबह, इंशाल्लाह। तो सुबह मैं इनको जो है बेक कर लूँगी। तो चलें व्यूवर्स, अभी तो इनको मैरिनेट करूँगी तो आप फ्रीज़र में रखें इसको, यानी कि जहाँ पे आइस बनती है, और कोई पूरी रात इसको पड़ा रहने दें। आप दोपहर को बना लें, यानी कि कम से कम लगभग इसके 24 या 20 घंटे आप इसको मैरिनेट करके रखें, फिर ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलें व्यूवर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट डे। व्यूवर्स, ये अपना पीस देख सकते हैं मेरे, तो इनको ना लगाना बड़ा मुश्किल था, नहीं तो मैंने आपको दिखाना था। अच्छा व्यूवर्स, मैं हमेशा कोई ना कोई गलती कर जाती हूँ, मुझे ना पता नहीं चलता। तो आपने ना, मैं कह रही थी हमने माइक्रोवेव करने, सॉरी उसके लिए इनको हमने ओवन में करना है। ये देखें व्यूवर्स, दोनों पीसों को आपने ना फाइल पेपर से ना ऊपर से कवर कर देना है। और व्यूवर्स, एक बात ज़रूरी, हम लोगों ने इसको जो है बेक करना है। इनको हमने ना ही कोई ऐसा क्या उसको कहते हैं बारबेक्यू करना है, कुछ भी नहीं करना, हल्का सा हमने कलर लास्ट पे देना है। ये देखें व्यूवर्स, इस तरह हमने रैप कर लिया बस सिंगल रैपर में, और इसको ना हम 10 मिनट, ये देखें इसको मैं बेक कर लूँगी। मैंने जो हमारा कुकिंग रेंज है यानी कि ओवन है, उसको मैंने कोई मेरा ख्याल है 20 मिनट पहले चला के छोड़ दिया था, अब काफ़ी प्री हीट हो गया होगा। तो अब हम इसको रखेंगे, हम 20 मिनट बाद ना इनको ओपन करके चेक करेंगे कि इसका चिकन किस कदर गला है कैसे नहीं। व्यूवर्स, एक चीज़ ज़रूरी, ये बड़ा मुश्किल होता है इनके ऊपर चिपकाना, आप इसको घंटा आधा घंटा पहले फ्रिज में से निकाल के बाहर रख दें। तो मेरे साथ यही मुश्किल हुई है, नहीं तो मैंने आपको दिखाना था। लगाना ज़रा मुश्किल है लेकिन लगाना इसी तरह है सीखों पे। तो चलें जी, चलते हैं हमारे कुकिंग रेंज की तरफ। ये देखिए, हमारा जो ओवन है वो प्री हीट हो चुका है, अंदर मैंने ट्रे लगा दी हुई है। और इसी के साथ ही व्यूवर्स, ये जो दोनों ही स्टिकें हैं ना, इनको मैं कोशिश करूँगी कि इसमें ना किसी तरीके मुझसे रखी जाएँ, या फिर ना मैं यहाँ पे, यानी कि डायरेक्ट हमने ना ट्रे के ऊपर नहीं रखनी, अपना हाथ बचा के केयरफुली इस तरह व्यूवर्स आपने ना इन दोनों को, रुके ज़रा मेरे हैंड बड़े जल रहे हैं,
तो आपने व्यूवर्स बड़े केयरफुली जो है ना इन दोनों को, मैं आपको अभी दिखाती हूँ ज़रा क्लोज करके मज़ीद कि कहाँ पे हमने कैसे रखने। अभी मैं आपको दिखाती हूँ व्यूवर्स। अभी बस मैं ये रख लूँ, फिर मैं आपको ये भी दिखाती हूँ हमने करना क्या है। ये देखें जी, शायद आपको अब नज़र आए। ये देखें, इस तरह हमने ना ये जो इसकी ग्रिल्स बनी हुई हैं इनको आपने, यानी कि ये देखें बिल्कुल जो ट्रे है ना हमारा उसके साथ हमने इसको नहीं चिपकाना, तो हमने ऐसे ऊंचा करके रख देना है। मैं अभी जो है दोनों इसकी जो सीखे हैं ये उठा के स्टैंड के ऊपर रखूँगी। मेरी कोशिश यही होगी कि ट्रे के साथ ना लगे। अगर तो ट्रे के साथ लगती है ना तो चिकन नीचे से जल जाएगा। इसको व्यूवर्स हम 10 मिनट रखेंगे। 10 मिनट बाद मैं चेक करूँगी, अगर तो चिकन हमारा गल गया तो ठीक, नहीं तो 5 मिनट मज़ीद रख के फिर हम इसको कलर दे लेंगे। मैंने ना सोचा कि 15 मिनट बाद निकालती हूँ, फाइल पेपर के अंदर भी हैं तो इनको जाहिर सी बात है बनने में टाइम लगेगा, तो मैंने 15 मिनट के बाद, शिट इसके अंदर पानी था व्यूवर्स, ये देखें। तो बी केयरफुल, जो मेरा हाल हुआ है आपका भी हो सकता है। ये देखें, ये अब इस तरह है व्यूवर्स। इसको भी मैं यहाँ रखूँगी और इस सीख को भी उठा लेते हैं हम। तो हम व्यूवर्स क्या करेंगे, अब ये वाला हमारा जो ट्रे है ना इसको हम निकाल के ना यहाँ बिल्कुल नीचे कर देंगे इस जगह पे। ये वाला चूल्हा हमने बंद कर देना है और इनको ना हमने डायरेक्ट इसी तरह यहाँ पे, ये देखें, इसको भी आप प्लीज़ केयरफुली, ये ना जाहिर सी बात है अंदर से ना गर्म हो जाता है जी। वो आपके ड्रॉल में उधर ही रखा है बेटा, उसी में जाके देखो, एक बार जाके देख लो रिदा। तो ये देखिए व्यूवर्स, इसके अंदर भी काफ़ी पानी है। रिदा को बड़ा गुस्सा आता है व्यूवर्स, गुस्से वाली बहुत है रिदा, बहुत गुस्से वाली। ये देखो, इसको भी ना हमने ऐसे रख देना है। और यकीन करें ये जो मेरे पास ग्लव्स हैं ना ये वाले, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे हाथ ना जलने से ये नहीं बचा सकते व्यूवर्स। तो ये देखें जी, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, शायद ज़्यादा ऊंचा हो गया है, इससे थोड़ी सी हेल्प लेते हैं। इसको ना हम यहाँ पर, ये देखें यहाँ पे, आपने देखा मैंने ऊपर से चूल्हा बंद कर दिया है। अब व्यूअर्स चिकन हमारा गल गया है, एक थोड़ा सा पीस नीचे गिरा था, मैंने उठा के ना उसको चेक किया। तो अब व्यूअर्स मेरा जलना है जी हाथ। तो मुझे लगता है एक स्टेप और नीचे उसी जगह पे, यहाँ पे, ये देखिए जी। ओ व्यूअर्स बेहद टेस्टी, यकीन करें बहुत टेस्टी। ये चिकन का पीस रख दिया मैंने इसके ऊपर, और अब हम जी लगाएंगे इसको आग। और आग कैसे लगाएंगे व्यूअर्स, जैसे शरीकों को लगाते हैं वैसे नहीं, बहुत एहतियात से इसको हम आग लगा लेते हैं। इस तरह तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। कि व्यूअर्स मैंने आग जला ली है, बहुत मुश्किल जली है। और इन पीसों के ऊपर आपने घी लगा देना है, बस बटरिंग कर लें, घी लगा लें, जो भी आपके पास है। ये देखें, घी लगा के इस ग्रिल को करेंगे हम आगे। और इस जगह पे व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास इसका स्टैंड। और व्यूअर्स आपको एक ज़रूरी बात बतानी थी, मैंने ये जो स्टैंड होता है इसको थोड़ा, ये इस वजह से होता है ताकि थोड़ी सी हीट इसकी खुली रहे और अच्छे से जो है ना हमारी बेकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए। सॉरी, जो ग्रिल हो रहा है अभी ये ना थोड़े 10 मिनट हम ग्रिल पे लगाएंगे, 15 मिनट वो और 10 मिनट ग्रिल, ठीक 25 मिनट बाद ये हमारे रेडी होंगे पीस। देखें व्यूअर्स, ये हमारा तिक्का बेकिंग तैयार होके रेडी हो चुका है। आप इसको ट्राई करें, यकीन करें बहुत ही मज़े का होता है, बड़ा टेस्टी। पहली बार रिदा ने बड़े ज़बरदस्त कमेंट किए हैं
मुझे दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मेरा चैनल सादिया किचन डायरी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।